गांव के किनारे बसे छोटे से मोहल्ले में इस बार छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर थीं। हर घर में सूप, टोकरी, गन्ना और फल सजे थे। लेकिन उस भीड़भाड़ में एक घर ऐसा भी था जहां ना तो संगीत बज रहा था, ना कोई मिठाई की खुशबू थी। वो घर था सविता देवी का। सालों से सविता हर छठ बड़ी श्रद्धा से करती थी। लोग कहते उनका व्रत कभी खाली नहीं जाता। लेकिन इस बार वो चुप थीं। ना घाट जा रही थीं, ना पूजा की तैयारी। बस खिड़की से घाट की ओर देखती रहती। उनकी बहू नीरा ने धीरे से पूछा, मां जी, इस बार व्रत नहीं रखेंगी? सविता की आंखें भर आईं। जब मन ही टूट जाए तो शरीर क्या करेगा बेटी? मीरा समझ नहीं पाई। तभी उसे याद आया, पिछले साल का छठ, वही दिन जब सविता का बेटा अमित घाट से लौटते वक्त नदी में बह गया था। सबने बहुत खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। तभी से सविता टूट गई थी। शाम का समय हुआ। गांव की औरतें घाट की ओर जाने लगी। उनके माथे पर सिंदूर, हाथों में टोकरी और होंठों पर छठी मैया के गीत। मीरा ने भी पूजा की थाली सजाई और चुपचाप निकल पड़ी। सविता खिड़की से उसे जाते देखती रही। रात गहराने लगी। घाट पर दीयों की कतारें लहरों पर झिलमिला रही थीं। मीरा ने नदी में अर्घ्य दिया और मन ही मन सास के लिए प्रार्थना की, हे छठी मैया, मेरी सास का दुख दूर करो। अचानक दूर घाट के किनारे एक परछाई हिली। कोई आदमी हाथ में सूप लेकर खड़ा था, जैसे किसी की प्रतीक्षा में हो। मीरा को अजीब सा एहसास हुआ। वो आगे बढ़ी। कौन है वहां? वो आवाज आई। मीरा, मैं हूं। मीरा चौंक गई। अमित! वो सचमुच अमित था, जिंदा। चेहरे पर थकान, शरीर पर चोटें, लेकिन आंखों में वही अपनापन। मीरा की आंखों से आंसू झरने लगे। तुम जिंदा हो? सबको लगा तुम। अमित ने रोकते हुए कहा, मुझे नदी ने नहीं, इंसानों ने डुबोया था। वो धीरे धीरे सब बताने लगा। पिछले साल कुछ लोग उसकी जमीन हथियाना चाहते थे। विरोध करने पर उन्होंने उसे घाट के पास धक्का दे दिया और सबको लगा वो बह गया। किसी ने खोजबीन नहीं की। वो किसी तरह बचा और शहर चला गया। साल भर इलाज और छिपकर रहने के बाद आज लौट सका। मीरा ने कहा, चलो मां के पास, वो तो टूट चुकी है। अमित बोला, नहीं, पहले अर्घ्य दूंगा, मैया को धन्यवाद देने। उसने नदी के किनारे दीप जलाया और आंसुओं से कहा, मैया, आपने मां की नन्नत सुनी। आज मैं वापस आया हूं। रात के अंधेरे में जब मीरा और अमित घर पहुंचे तो सविता दरवाजे पर दीप लिए खड़ी थी। शायद मां का दिल जान गया था कि उसका बेटा लौट आया है। जैसे ही उन्होंने अमित को देखा, उनकी थाली गिर पड़ी और वे दौड़कर बेटे को गले लगा लिया। मैया ने मेरा व्रत खाली नहीं जाने दिया। सविता के शब्द हवे में घुल गए। आंसू, दीप और नदी की लहरें, सब जैसे उस पल गवाही दे रहे थे कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं हो जाती।